जी बिल्कुल, देखें भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भी भारत नहीं सुधर रहा। वो दिन ब दिन जिस तरीके से दिन गुजरता रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज़ पैदा कर देता है। कभी बोलता है तो पानी बंद कर देंगे, कभी बोलता है कि हम ये कर देंगे, कभी बोलता है हम वो कर देंगे। अब कल रात ही उसने नई खबर दी है कि हमने पूरा कराची तबाह कर दिया है। मैं इस वक्त कराची पर मौजूद हूँ, कराची के मकाम पर सदर में, जो कराची का ये मैं बता दूँ ऐसा इलाका है, कारोबारी इलाका। मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे कब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने लोग जो है यहाँ पर भरे पड़े हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, कराची ने, भारत ने तो सबसे पहले एक बुज़दिलाना हमला किया। सबसे पहले तो उसने धमकी दी कि हम पानी बंद कर देंगे। उसके बाद उसने बुज़दिलाना हमला किया कि रात की तारीखी में उसने अपने 3 राइफल, जिसको उस पर बहुत नाज था कि वो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन हमारी पाक फौज ने उसको किस तरीके से जवाब दिया। 5 तैयारे उसके गिराए। लेकिन अब जो है उसकी नई मनबखत कहानियाँ शुरू हो गई। वो कह रहा है कि भारत क्या कह रहा है कि कराची को तबाह कर दिया, हमने एयरपोर्ट तबाह कर दिया, पूरा कराची तबाह कर दिया, स्कूल बंद है, यहाँ पर मामलाती ज़िंदगी है जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई। तो आप इसके हवाले से क्या बोलेंगे? भाई मैं क्या इस बारे में बोलूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि दुनिया देख रही है कि भारत जो है झूठी बातें बना रहा है और अपनी मीडिया को उस पर चला रहा है, प्रोपेगेंडे पे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज कहलाती है। इसका आपने खुद ने सबूत देख लिए। जो इतने महंगे तैयारे जो फ्रांस ने इनको दिए थे, वो कह रहे हैं कि आज तक चलाना नहीं आ रहा है, ऐसे पायलटों को हमने दे दिए। उन्होंने मुआहदे कैंसिल कर दिए, जो 25 फ्लाइट इनको देने थे वो उन्होंने वो मुआहदे तक कैंसिल कर दिया। तो हमारी फ़ौज जो है माशाल्लाह फ़ौज है, सही है। आप इसको क्या कह सकते हैं? ये सारी झूठी खबरें फैलाया जा रहा है और कह रहा है कि हमने ड्रोन हमले किए हैं। ड्रोन हमले क्या किए हैं इसने? इसराइल के सारे दिए हुए हैं तोहफे जो हमारे पे बरसा रहे हैं। भाई, जो वहाँ का जो मीडिया है वो एक इंतशार फैला रहा है कि समझ लें उन्होंने तो बाकायदा उनकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। उनकी मीडिया के मुताबिक पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया। आप क्या बोलेंगे? उनका मीडिया तो ये भी कह रहा है कि F-16 हमने गिरा दिए, 4 पायलट अपने पकड़ लिए। एक जहाज पे 4 पायलट कैसे चलते हैं? आप खुद तो देखें, एक पायलट ही होता है ना। वो 4 कह रहे हमने गिरफ्तार किए हैं, तो कहाँ है सबूत दें? वो मीडिया के सामने कुछ दिखा नहीं रहा। अपने मीडिया को उन्होंने यरगुलर बनाया हुआ है। जी, आपने इनकी बात सुनी कि यही कह रहे हैं कि वहाँ का मीडिया तो इंतशार फैला रहा है। वो कह रहा है कि हमने ये F-16 गिरा दिया है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का मीडिया तो आपस में ही जो है वहाँ पर अपने ही लोगों को, मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ वहाँ की भारत की, और हम अंकल से भी जानते हैं इन्हीं से जो हमें इसके सारे हवाले से बता रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाक फ़ौज जो हमारी एक बहादुर अफवाज जो दुनिया में पहले नंबर पर आती है, क्या उनको अभी तक क्या अमन की चीज़ें बताई जा रही है, अमन का पैगाम दे रही है कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ? वो अब तक के नहीं सुधर रहे। बाकायदा वो एक हुदूद से बाहर आ रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना रहे हैं, क्या क्या फैला रहे हैं। और उनके जो लोग हैं जो भारत में मौजूद हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मंदिरों में घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि अब बम फटा, तब बम फटा, अब मिसाइल मारा, तब मारा। तो आप इसके हवाले से क्या बोलेंगे? भाई मैं इसके बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो अपना, आज देखो उन्होंने अपना क्रिकेट का मैच ख़त्म कर दिया। क्यों किया है? कि उन्होंने अपनी लाइटें बंद कर दी, सब कुछ किया हुआ है। हमारे यहाँ तो सब कुछ खुला हुआ है कराची के अंदर। वो कह रहा है कि कराची को हमने बंद कर दिया ना, फलाना कर दिया। और उनकी इतनी हिम्मत कहाँ है जो आके कराची को करे? भाई नाजरीन के जब उन्होंने रात में, तारीखी रात में जब उन्होंने अपने राइफल भेजे बाकायदा, तो हमारे जो कराची के शहरी थे बाकायदा पूरे मुल्क पाकिस्तान के, जब उन्होंने ये देखा तो यहाँ पर एक अल्लाह गुल्ला लग गया। मतलब भारत को उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। बाकायदा तमाम लोगों ने मीडिया खोला, तमाम लोग यकीनन हमारी पाक फ़ौज, सबको, हमें अपनी पाक फ़ौज को, सबको जो है इतना भरोसा है कि हमें पता है हमारी जो पाक फ़ौज है उनको आराम से मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, और उन्होंने ऐसे ही किया। आइए हमारे एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भाई क्या बोलेंगे कि भारत हमेशा मुंह की खा रहा है? 25 से ज़्यादा ड्रोन उनके गिर चुके हैं, 5 से ज़्यादा तैयारे उनके बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। उनके राइफ़ल को जो है, जिस पर उनको नाज था क्या वो राइफ़ल जो इसको तबाह कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे। मुझे बचपन में वो जहाज़ नहीं उड़ाते थे बच्चे, जहाज़ वो पेपर का बना के फूंक मार के, तो ऐसा इंडिया ने उसको उड़ाया और हमारी पाक फ़ौज ने उसको उड़ा के कहा ज़मीन में मार दिया। तो आप क्या बोलेंगे उसके हवाले से कि भाई अब तो सुधर जाओ? और जुम्मे की नमाज़ भी हुई है, जुम्मे की नमाज़ के बाद आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे?
मेरी एक भाई से बात हुई, उनका यह कहना है जब अपने जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हुई तो मौलाना साहब ने दुआ मांगी। जब दुआ मांगने के बाद हमने भी दुआ मांगी तो हमने ये दुआ मांगी, या अल्लाह भारत को हमसे बचा ले। तो हमारे साथ एक ऐसी शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी जनाब, बताएं मुझे कि क्या बोलेंगे आप भारत के हवाले से, उनकी मीडिया के हवाले से जो गलत गलत कहानियाँ बना रहा है, कराची को उसने तबाह कर दिया, उसके मुताबिक बोल रहा है स्कूल बंद है, सड़कें बंद है, तमाम तर चीज़ें बंद है, एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया है, रात के अंदर सब तबाह कर दिया। हम जो खड़े हुए सब बेकार खड़े हुए। भाई अपने कैमरामैन को बोलूँगा रश तो दिखाओ भाईजान ये सारे के सारे देखो लोग खड़े हुए। देखो भाई, हम इनसे भी बात करते हैं फिर हम आपके पास आते हैं। भाई एक नारा हो जाए बेहतरीन से, ताकि भारत तक के तो पहुँचे। उनको लग रहा है कराची बर्बाद हो गया। कराची के लौंडे हो, बताओ तो भाई कैसी के तबाह कर देंगे क्या? ऐसी थोड़ी तबाह कर देंगे। हम तो मोदी को बोलते हैं तुम जंग का ऐलान करो, हम खड़े हुए पाक फौज के साथ। भाईजान आपने इनकी बात सुनी, मोदी को बोले, इनका जज्बा देखें। भाई यहाँ पर फौजी 7-8 लाख नहीं बल्कि 24 करोड़ यहाँ पर फौजी हैं। 24 करोड़, हर बंदा यहाँ सिपाही है। हम शरीर से बात करते हैं। जी भाई मुझे बताएं कि क्या बोलेंगे आप भारत के हवाले से? वो रुक ही नहीं रहा है, वो कभी ड्रोन बेचता है, कभी तैयारा भेज देता है। वो तैयारा भेज देता है जिसको उस पर नाज होता है, तो वो खुद भी परेशान है। भाई क्या करें क्या ना करें, क्या बोलेंगे? वो सिर्फ भड़कियाँ मार रहा है और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मोदी को हम यही पैगाम देंगे कि अगर शौक है तो एक दफ़ा आए तो सही। सिर्फ हमारी फ़ौज नहीं है, हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम शहादत की मौत नसीब करने की दुआएं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब करे। क्या हम इससे अच्छी और कौन सी बात होगी कि हम अपने मुल्क के खातिर जो है अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। इंडिया को चाहिए कि सिर्फ भड़कियाँ ना मारे, अमली काम करके दिखाए जो उसने करना है। क्या समझे, बातें करने से कुछ नहीं होता और हमारे दिलों में कोई खौफ नहीं है। हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जागी हुई है। ये पाकिस्तान है, इधर अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेने वाले हैं और हम शहीद होना चाहते हैं। भाई आपने इनकी बात सुनी कि हमारा जज्बा जो है कोई आम नहीं है, हम चाहते ही शहीद होना है, हमें शहादत की मौत चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भाईजान आप मुझे बताएं कि क्या बात बोलेंगे आप, और हमारी पाक फौज के लिए कि नारा भी होना चाहिए जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो भी वक्त नहीं, जैसे उनका कोई ना कोई चीज़ अंदर आती है वैसी नीचे गिर जाती है। क्या बोलेंगे आप? दरअसल मैं ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो, हमें जंग से कोई मसला नहीं है, हम जंग से नहीं डरते हैं, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर अमन हो, इंडिया के अंदर अमन हो। उनके जो मासूम लोग हैं उनका कत्ल नहीं हो, और पाकिस्तान इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि उनके मासूम लोगों का कत्ल नहीं हो। और पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन हो, लेकिन भारत जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के साथ ज़्यादती कर रहा है। सिर्फ कश्मीरियों के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा, बल्कि वहाँ पर बैठी हुई अक़लियतों के साथ ज़्यादती कर रहा है। और वहाँ पर जितने उनके ललित हैं, जितने जो है ना वो गरीब लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको निशाना बनाते हैं, ईसाइयों को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। वो खुद अपने उस पर टूट फूट पे शिकार हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहीं भी जंग होती है, जंग का माहौल बना होता है, सब लोग डरे हुए होते हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम के पास ऐसा कौन सा जज्बा है जो डर ही नहीं रहे? बाकायदा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा यकीनन आप देख रहे होंगे कि ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भारत को आने दो, ये कर देंगे। मतलब कोई डरो खौफ नहीं। और आप भी, अभी भाई से बात हुई है, उन्होंने बोला हमारा जज्बा है शहादत। और भारत वाले इतने घबराए हैं, उनका मीडिया इतना घबराया हुआ है कि हमारे यूट्यूब चैनल बैन कर रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल बैन कर रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या बोलेंगे भाई? देखिए, हम ये बोलेंगे कि शहादत के लिए तो हम सब तैयार हैं, हमें कोई इस बात का मसला नहीं है, मरना है हमने। लेकिन इंडिया जो कुछ कर रहा है, जो फेक, आप भी मीडिया चैनल से ताल्लुक़ है, लेकिन जो फेक न्यूज़ इंडिया फैला रहा है उसके ज़रिए से दुनिया के अंदर जो एक टेंशन पैदा कर रहा है वो गलत है। हम ये चाहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ का फैलाव नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग भी हैं वो सारे इस बात के लिए तैयार हैं कि हम डरते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अमन नहीं चाहते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। हमारा मतलब ये नहीं है, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार नहीं, क्योंकि एक गाल पे चांटा मारेगा तो दूसरा पेश करेंगे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, कोई एक गाल पे चांटा मारेगा जवाबन उसे चांटा मारा जाएगा। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज ये समझती है कि वहाँ पर क्या नुकसान होगा। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर मिसाइल मारकर वहाँ के शहरियों को मार सकती थी, जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान में 36 लोगों को निशाना बनाया। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर लोगों को निशाना न बनाया जाए। लेकिन इंडिया जो कुछ कर रहा है वो ये चाहता है कि दुनिया के अंदर जो है वो एक नई जंग शुरू हो जाए। पाकिस्तान के पास भी उतने ही एटम बम है,
जितने इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान छोटा सा है लेकिन पूरे इंडिया को जो ना पाकिस्तान तबाह कर सकता है। लेकिन हमें इस बात की आज करने की ज़रूरत है कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग लाजमी है फिर जंग करनी पड़ेगी। और तो ये जो झूठी कहानियाँ चल रही हैं, कराची को तबाह कर दिया है, एयरपोर्ट पे हमने बम मार दिया है, हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, कराची पूरा तबाह हो गया है, कराची के स्कूल बंद हैं, तमाम तर चीज़ें जो है उनकी मामूलियत ज़िंदगी जो है बिल्कुल मुतासिर हो गई है। तो आप इसके वजह से क्या बोलेंगे? मतलब ये इस नतीजे पे पहुंच गया है कि जब उसके जो राइफल थे, उसके जो ड्रोन थे, उससे काम नहीं बना तो उसके मीडिया ने ये समझा कि अब हम इंतशार फैलाते हैं अपनी आवाम के अंदर, क्योंकि आवाम तो समझ गई कि पाकिस्तान से लड़ना जो है आसान नहीं है। पाकिस्तानी कौम का हर बच्चा, हर बंदा, उसके अंदर इतना जज्बा है कि वो अपने आप को पेश कर दे। तो आप क्या बोलेंगे? वहाँ की मंदिर की घंटियाँ बजे जा रही हैं बार बार, टन 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 टन, वो कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है? वहाँ का मीडिया इतना घबराया हुआ है। तो आप इसके वजह से क्या बोलेंगे? जी देखिए, मीडिया तो देखिए दुनिया के अंदर आलमी कवानीन के अंदर ये शामिल है, यूनाइटेड नेशन के कानून के अंदर शामिल है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैला सकता। एक मुल्क और उसके नेशनल चैनल्स ये फेक न्यूज़ फैलाएं तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को इसकी जो है ना वो पकड़ करनी चाहिए इंडिया पर। और जो फेक न्यूज़ फैला रहा है पूरी दुनिया के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान को जो है ना वो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा है उसको बेहतर तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचाए। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसकी जो फेक न्यूज़ है उसको बेहतर तरीके से बताएं कि वो दुनिया के सामने किस तरह से झूठ बोल रहा है। जी, आपने इनकी बात सुनी। यकीनन हमने आपसे 4-5 लोग, बल्कि इससे ज़ायद लोगों से हमने आपकी बात आपने सुनी होगी और बात भी आपने इनका जज्बा भी देखा। इनका यही कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। अगर इंडिया चाहता है जंग करना तो जंग करें, हम तो अपने आप को पेश कर रहे हो। हमारा हर बच्चा, हर नौजवान अपने आप को पेश करने के लिए जो है हमेशा आगे से आगे रहता है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो क्या है? शहादत। तो इंडिया को हम यही बोलेंगे कि सुधर जाए, वरना ऐसा ना खुद पछताओ। जी।